बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बुध प्रदोष व्रत कथा और बुध प्रदोष व्रत की पूर्ण पूजा विधि। बंधुओं, बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को सभी आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी प्रदोष व्रत की कथा को सुनते हैं, भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। प्रदोषो रजनी मुखम के अनुसार शाम के बाद और रात्रि आने से पूर्व जो बीच का समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए, तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके इसके बाद संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन आरंभ करना चाहिए। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर महामंडप बनाएं। 5 रंग के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्व अभिमुख होकर बैठें। इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करें। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीलकंठ अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरदहस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चरम धारण किए रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। बंधुओं, प्रदोष व्रत जिस वार को हो उसी वार की प्रदोष व्रत कथा सुननी चाहिए। जैसे कि रवि प्रदोष अर्थात प्रदोष रविवार के दिन आए तो रवि प्रदोष व्रत की कथा सुने। बंधुओं, रवि प्रदोष दीर्घ आयु और आरोग्यता के लिए किया जाता है। सौम्य प्रदोष ग्रह निवारण कामना हेतु किया जाता है। बंधुओं, मंगल प्रदोष रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु किया जाता है। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्धि के लिए किया जाता है और बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए किया जाता है। शनि प्रदोष खोया हुआ राज्य व पद प्राप्ति की कामना के लिए किया जाता है। बंधुओं, जिस वार को प्रदोष पड़े उसी दिन की कथा सुने। बंधुओं, बुध प्रदोष के दिन केवल एक बार भोजन करें। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग करें। यह व्रत भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। शंकर जी की पूजा धूप दीप बिल्व पत्र आदि से करें। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा। उसने सास से कहा, बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने घर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसे समझाया, बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता। लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस मस न हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल
उससे हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई, तब वहां आने जाने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा, इन दोनों में से कौन आदमी तेरा है? वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं करूंगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम बुधवार पर दोष व्रत रखने लगे। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो।